Good morning, students. How are you? I hope all of you are good. Today we are talking about chapter number 11. So, from our English language of class second. Chapter name is tenses. इस चैप्टर में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, टेंसेस के बारे में बात करेंगे. हाईलाइट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस. तो इस चैप्टर में हम प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्टअप. थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स यू डू एवरी मॉर्निंग. हर सुबह आप जो भी काम करते हो उनके बारे में सोचो. Then read the ones these sentences and write them in the correct order. इन sentences को पढ़ना है, इन्हें फिर correct order में लिखना जो already लिखे हुए हैं. तो इनके सिर्फ कायदे से tense बताना है कि tense में. So student, do it yourself. We use doing words or verbs to talk about action. I'm doing words और verb का इस्तेमाल action के बारे में बात करने. Tenses tell us about the time. Tenses हमें action के time के बारे में बता. There are three types of tenses. Three types के tenses होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. यहाँ पर हम कुछ टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर थिंग्स दैट आर डन रेगुलरली और एट सम इंटरवल. तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जो रेगुलर डन होती है या फिर एट सम इंटरवल के दौरान एक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, Avni goes to school by bus. We play every evening. We also use a simple present tense to talk about fact that we know now. तो simple present tense का यूज हम कुछ फैक्ट्स के लिए भी करते हैं जिसके बारे में कि वो फैक्ट ट्रू है. फॉर एग्जाम्पल, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. फैक्ट 5. way to show that verb is in the present tense. जब हम verb को present tense में show करते हैं तो उसके थोड़े से रूल हैं. When the subject is I, we, you, they, we use the verb as it is. For example, अगर sentence में subject I, you, we, they हो तो हम verb को as it is first form के साथ use करते हैं. I read, you read, we read, they read. When the subject is he, she, it or any proper noun, we add an s or es to verb. अगर जो हमारा सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या कोई प्रॉपर नाउन हो तो हम वर्ब के साथ एस एस ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल, ही रीड्स, शी रीड्स. वेज टू शो दैट अ वर्ब दैट एंड इन वाई इज इन द प्रेजेंट टेंस. अब हम दिखाना है कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब अगर वाई से एंड हो रहा हो. व्हेन द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे, वी यूज द वर्ब एज इट इज. फॉर एग्जांपल, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तो वर्ब के एंड में वाई लगा हो तो हम वर्ब को एज इट इज ही रहने देते. बट सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और कोई प्रॉपर नाउन हो और वर्ब के एंड में वाई हो तो हम वाई को ड्रॉप करके आई एस वर्ब के साथ ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राइज, ही ट्राइज. नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है उस एक्शन के लिए, उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो ऑलरेडी हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, नेहा केम टू माई हाउस लास्ट मंडे. नेहा पिछले रविवार मेरे घर आई थी. ग्राइनी बोट अ साइकिल फॉर मी. ग्रानी ने साइकिल खरीदा था मेरे लिए. इन द वर्ब सेंटेंस द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन पास्ट. तो इन ऊपर दिए गए सेंटेंस में हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है जो बताता है भूतकाल में हो चुकी क्रियाओं के बारे में. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वी यूज डूइंग वर्ड्स और वर्ब टू टॉक अबाउट एक्शन. डूइंग वर्ड्स और वर्ब का इस्तेमाल एक्शन के बारे में बात करने. टेंस टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन. टेंस हमें बताते हैं टाइम ऑफ एक्शन के बारे में. वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर थिंग्स दैट आर डन रेगुलरली और एट द सम इंटरवल. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करते हैं
रेगुलरली डन की हुई एक्शन के लिए या एट सिंपल इंटरवल एक्शंस के लिए। इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस द एक्शन इज ऑन गोइंग और स्टिल गोइंग ऑन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो ऑन गोइंग होता है, जस्ट स्टिल गोइंग ऑन होता है। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। सिंपल पास्ट टेंस में हम उस एक्शन के बारे में जो पास्ट टाइम में ऑलरेडी हैपन हो चुका होता है। थिंक आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।